नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अफेक्टिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजंस नहीं हैं तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट की कुछ प्रोविजंस अप्लाई होंगी, उसके बारे में सीखना है। और इसके बाद जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगी उनकी जर्नल एंट्री फर्म की बुक्स में कैसे होंगी, यह हमें सीखना है। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये प्रोविज़न कहाँ है? पार्टनरशिप एक्ट में। कब अप्लाई होती हैं? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उसके बारे में देखना है। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड नहीं किया, लिखा नहीं है कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे, रेशो नहीं है उनकी। देन प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, इट इज़ मेंशन्ड इन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए ने कैपिटल लगाई 3 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। टोटल 5 लाख कैपिटल लगाई दोनों ने। इससे प्रॉफिट हुआ 50,000 का एक साल में। अब इस प्रॉफिट को ए और बी में डिवाइड करना है। अब ए की कैपिटल बी की कैपिटल से ज़्यादा है, इसकी 3 लाख है और इसकी 2 लाख है। तो वैसे तो प्रॉफिट 3 और 2 की रेशो में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन अगर ये रेशो फिक्स है पार्टनरशिप डीड में 3:2 लिखा हुआ है तो इस तरह से डिवाइड करेंगे। अदरवाइज इट विल बी डिवाइडेड इक्वली। इट मीन्स 25,000 एंड 25,000। 25,000 ए को मिलेगा, 25,000 बी को। अगर ए को प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में लिखवा लेना चाहिए। जो शुरू में पार्टनरशिप डीड बनेगी, टर्म एंड कंडीशन, उसके अंदर कई चीज़ें आती हैं, उसके कंटेंट्स हैं, पिछली क्लास में सिखाया था। तो वहाँ पर ए को मेंशन करा लेना चाहिए कि हमारी रेशो 3:2 रहेगी प्रॉफिट की। अदरवाइज प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ ये कैपिटल फर्म को मिली, किसने दी? ए ने और बी ने। तो जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इंटरेस्ट लेगा, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया। तो ये कह सकता है पहले हम इंटरेस्ट लेंगे अपनी कैपिटल पे, उसके बाद प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। मान लो ए कह रहा है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 10% ऑफ, इसकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख। ये कहता 30,000 मुझे दे दो। और बी को भी दो 10% ऑफ 2 लाख, मीन्स 20,000। और मान लो इस बार प्रॉफिट है हमारे 1 लाख, या 80,000 ले लेते हैं। 80,000 प्रॉफिट है। तो 80,000 में फर्स्ट 50,000 ए डिमांड कर रहा है कि पहले हम इंटरेस्ट ले लें इसमें से। आउट ऑफ 80,000 इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 30,000, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 20,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रहा? 80 में से 50,000 तो ए और बी में ऐसे डिवाइड करने के लिए ए कह रहा है, ये ए का वर्जन है। और रिमेनिंग प्रॉफिट 30,000, इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। इक्वली मतलब 15,000 ए को, 15,000 बी को। लेकिन बी ऑब्जेक्ट कर सकता है। बी कहता है नहीं। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है 80,000 प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करो।
और कैसे डिवाइड करो, 40,000 ए के और 40,000 बी के, दोनों में डिस्प्यूट हो गया। ए क्या कह रहा है कि 80,000 प्रॉफिट में से पहले 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 टू ए, 20,000 टू बी, रिमेनिंग 30,000 शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिकॉज देर इज नो प्रॉफिट शेयर रेशो। और बी का क्या आर्गूमेंट है कि प्रॉफिट है हमारे 80,000, इसको इक्वली डिवाइड कर लो 40-40। अब अगर ए के तरीके से बांटे तो ए को मिलता है 45 और बी को मिलता है 35, और बी के तरीके से बांटे तो ए को भी 40 मिलता है और बी को भी 40 मिलता है। तो इस तरह से डिवाइड करने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में किसको फ़ायदा है, ए को 5,000 का, बी को नुकसान है। अब दोनों में डिस्प्यूट है, ए ऐसे बांट रहा है दोनों में और बी ऐसे बांट रहा है। अब क्वेश्चन है इसको सोल्व कैसे करें, कौन सही है। तो इसमें बी सही है। क्यों सही है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, नो पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये ए को 30,000 और बी को 20,000 अपनी अपनी कैपिटल पे जो 10% मिल रहा था ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो बस इक्वली डिवाइड होंगे, या फिर डीड में रेशो दी उस तरह से डिवाइड होंगे। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। फर्स्ट, इफ़ देर इज़ नो प्रॉफिट शेयर रेशो in partnership deed then it will be divided equally. Second, if there is no provision regarding interest on capital then it will not be allowed, profit will be divided equally। यानी कि बस इतनी बात कहनी है कि profit will be divided equally, first point। Second, interest on capital will not be allowed। Third, interest on drawing, drawing is the amount withdrawn by A and B। अब की बार फॉर्म से ए और बी ने कुछ अमाउंट निकाला हुआ है, मान लो 40,000 ए ने निकाले और बी ने मान लो कुछ नहीं निकाला, कोई ड्राइंग नहीं है इसकी। अब प्रॉफिट है हमारे 80,000। Now amount of firm is being used by A, क्योंकि ए ने ड्राइंग की, फॉर्म का पैसा किसने निकाला हुआ है, ए ने। तो क्वेश्चन ये इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाए नहीं लिया जाए, क्योंकि फॉर्म का पैसा ए यूज़ कर रहा है। ये फॉर्म के प्रॉफिट हैं कितने, 80,000। तो बी ये कह सकता है कि पहले ए से इंटरेस्ट लिया जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लीजिए 10% की डिमांड कर रहे हैं, 10% ऑफ 40,000, 4,000, यानी कि फॉर्म से प्रॉफिट थे 80 और ए से जब इंटरेस्ट आएगा 4 तो कितने हो जाएंगे, 84। उसको डिवाइड करेंगे, तो 42 किसको, ए को, और 42,000 बी को। ऐसा करने के लिए कह रहा है, कौन कह रहा है ऐसा करने के लिए, बी। क्या कह रहा है बी, कि फर्म के प्रॉफिट 80, ये तो फर्म से मिल गया प्रॉफिट, फर्म की इनकम, फर्म की एक्सपेंस, उनका डिफरेंस 80,000। वो कहता है ए से भी इंटरेस्ट लो, क्योंकि ए ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला हुआ पर्सनल यूज़ के लिए, और उससे इंटरेस्ट 10% के लिए रेट से लिया, तो 4,000 ये फर्म के लिए प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया, फर्म का प्रॉफिट हो गया 84। अब इसको दोनों डिवाइड कर रहे हैं 42। ऐसा करने के लिए कह रहा है बी। ए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ए कहता है फॉर्म के प्रॉफिट 80,000, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, बस इसको डिवाइड करो, 40,000 ए को, 40,000 बी को। हो गया डिस्प्यूट। बी कह रहा है 4,000 लो फिर इक्वल डिवाइड करो, ए कह रहा है कोई 4,000 नहीं, सिर्फ 80,000 है, इक्वल डिवाइड करो। अब दोनों में सेटलमेंट करना, डिस्प्यूट कैसे सेटल करें। तो देखा जाएगा इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, फिर तो ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप
इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देंगे इस तरह से। इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड। तो तीन बातें हो गई। पहला, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। दूसरा, नो partner is entitled to claim any interest on capital. It means interest on capital will not be allowed and interest on drawing will not be charged. इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है। मान लो ए ने लोन दिया हुआ है, किसको, फर्म को, और ये 60,000 लोन दिया हुआ है। तो फर्म के पास, जैसे ये केस था, एक तो उन्होंने कैपिटल लगाई थी 3 लाख और 20,000, 5 लाख कैपिटल थी। अब की बार इसने लोन भी दे दिया। अब लोन के केस में क्या करें, प्रॉफिट कितना है, 80,000, फर्म का प्रॉफिट 80,000। अब ए क्या कह रहा है, ए कहता है पहले मुझे इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन लोन ए का, लोन का अमाउंट कितना है, 60,000। इसका इंटरेस्ट लेना चाह रहा है कौन, ए, और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो दोनों में इक्वल डिवाइड करेंगे। लेकिन बी कह रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं, ये जो प्रॉफिट है 80,000 इसको बस इक्वल डिवाइड करो, 40,000 और 40,000। ए जब इंटरेस्ट क्लेम करेगा तो क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वेदर इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड टू पार्टनर और नॉट। तो क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन टू द फर्म ही शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम की रेट से। It means interest will be given to A 6% of 60,000, that is 3,600। 60,000 का 6%, 3,600 will be given to A and remaining profit, remaining कैसे निकालेंगे, 80,000 प्रॉफिट था, इसमें से 3,600 तो मिल गया A को इंटरेस्ट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ, 4, 6, 7। इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो 38200, 38200। तो इस तरह से ए को ये इंटरेस्ट भी मिलेगा और फिर बचे प्रॉफिट में आधा हिस्सा। तो क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड और नॉट। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन will be allowed to partner at the rate of 6% per annum। 6% के रेट से ये पे किया जाएगा। फिर से रिवाइज कर लें, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रेम्युनरेशन फॉर द वर्क, अब मान लो सारा काम ए करता है और ए कहता है पहले मुझे सैलरी दो फिर बचे प्रॉफिट में से इक्वल डिवाइड करो, ऐसे कुछ करके। मान लो 80,000 में से ए कहता है पहले मेरी सैलरी 30,000, बाकी जो प्रॉफिट बचे 50,000, 25 ये डिवाइड करेंगे। लेकिन बी कहता है कोई सैलरी नहीं, 80,000 है, 40,000 और 40,000 इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो सैलरी विल नॉट बी अलाउड, लिखा रेम्युनरेशन टू पार्टनर विल नॉट बी अलाउड। लेकिन ऐसा कब होगा, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। तो दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्टली प्रोविजंस ऑफ डीड विल बी अप्लाइड। अगर डीड में लिखा तो उस तरह से करेंगे, अगर डीड साइलेंट है तो फिर क्या करेंगे, तो प्रोविज़न है। ये क्या क्या प्रोविज़न है, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। ये दिया नहीं जाएगा, ये लिया नहीं जाएगा।
and interest on loan will be allowed at the rate of 6% per annum, and remuneration to partner will not be allowed. कोई सैलरी नहीं, कोई रेमुनरेशन नहीं. तो इतना रहेगा. इसके बाद दूसरी वीडियो में मैं दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा जो होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तो अभी इसके लिए इतना ही, ये क्लास वर्क में हो जाना चाहिए.